नाउ 7 आज हम ये समझने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर लैंग्वेज स्लैश रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है या रेगुलर लैंग्वेज है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। और ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है। जब तुम्हारे सामने रेगुलर लैंग्वेज आता है तब तुम्हें उसको सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उस रेगुलर एक्सप्रेशन को तुम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, इसीलिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तुम्हें ये समझने की जरूरत है आगे बढ़ने से पहले कि मैं तुम लोग को ऐसे समझा नहीं सकता कि हाँ इसके बाद ये आएगा उसके बाद वो आएगा। नहीं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करूंगा। सॉल्व करते करते यू वुड नोटिस अ पैटर्न और उस पैटर्न के मदद से तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। R इज इक्वल टू ए क्लोजर कॉन्कैटिनेट विद बी क्लोजर। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में ये जो ए क्लोजर है इसको हम ए कंसिडर करेंगे और ये जो बी क्लोजर है इसको हम बी कंसिडर करेंगे। S produces AB. What is A? A is A closure. अब A closure जो है, अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन में A closure है तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। What is this? मतलब S produces read A go to S. S produces read A go to S. S produces read A go to S. और S produces epsilon. सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे। A produces read A go to A. A produces read A go to A. A produces read A go to A slash epsilon. अब तुम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि यार ये तो S produces read A go to S है, तो यहाँ पे तूने A produces read A go to A कैसे लिखा? यहाँ पे तो A की जगह पे S आना चाहिए था, मतलब कैपिटल A की जगह पे कैपिटल S आना चाहिए था। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये S ये A मैटर नहीं करता। ये जो चीजें है ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे ए इसीलिए लिखा क्योंकि ए क्लोजर को हमने ए डिनोट किया था, इसीलिए हमने उसको ए लिखा और वो चलता है क्योंकि वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम लोग को मेरे पिछले लेक्चर में बोला था कि व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय ए टू जेड, कैपिटल लेटर ए टू जेड, मतलब कैपिटल ए टू जेड बेसिकली। ठीक है, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं और क्योंकि हमने ए क्लोजर को ए से डिनोट किया था इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लिखा, ए लिखा। बट वो जो ढांचा है S produces read A go to S, वो ढांचा सेम होना चाहिए। क्या वो ढांचा सेम है क्या? हाँ, ढांचा सेम है। यहाँ पे भी A produces read A go to A, A produces read A go to A, A produces epsilon। ठीक है, अगर ढांचा सही है तो फिर ठीक है, वेरिएबल्स कुछ भी चलते हैं। ओके, समझ गए? ये A कहाँ से आया, ये क्या है? आगे बढ़ते हैं। What is B? B is B closure। B closure का मतलब क्या? read B go to B, read B go to B और फिर epsilon। ठीक है, नेक्स्ट R produces A concatenate with B closure। इसको हम A कंसिडर करते हैं, इसको हम B कंसिडर करते हैं। S produces AB। What is A? A is simple A, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल A लिखेंगे। What is B? B is B closure, तो read B go to B, read B go to B, read B go to B slash epsilon। नेक्स्ट, R produces पॉजिटिव क्लोजर ऑफ A, इसको हम A कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव क्लोजर ऑफ B, इसको हम B कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव क्लोजर ऑफ C कंसिडर करेंगे। ठीक है, S produces A B C। What is A? A is पॉजिटिव क्लोजर ऑफ A। पॉजिटिव क्लोजर ऑफ A को हम CFG में कैसे लिखते हैं? ऐसे देखो, S produces read A go to S, S produces read A go to S and S produces A। ठीक है, तो यहां पे भी A produces read A go to A, A produces read A go to A slash A। What is B? Positive closure of B, same। B produces read B go to B, B produces read B go to B slash B। C, what is C? C produces read C go to C, C produces read C go to C slash C। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम के ऊपर। अब अगर तुमने फोर्थ प्रॉब्लम को ध्यान से देखा तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है और ये जो है
ये लास्ट लाइन, बाय द वे लाइन मैंने नई ऐड की है इस टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं इस लाइन के ऊपर स्पेशल फोकस डालना चाहता था, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन रूल है, ये प्रोडक्शन रूल इन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत बार यूज किया जाता है, राइट। अब देखो, अगर तुमने इसको और इसको कंपेयर किया तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यार ये दोनों तो सेम ही है, बस स्लैश और प्लस का डिफरेंस है, बट वो दोनों सेम ही होता है, स्लैश और प्लस सेम ही है, ठीक है। तो अब ए स्लैश बी क्लोजर, दिस स्लैश दिस क्लोजर सेम ही है। अब इसीलिए इसको हम ए कंसिडर करते हैं, इसको हम बी कंसिडर करते हैं। मतलब इमेजिन करो, कंसिडर नहीं करना है, इमेजिन करना है। अगर हमने इसको ए और इसको बी कंसिडर किया तो इसका जो प्रोडक्शन लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, इसका भी सेम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। तो क्या होगा, एस प्रोड्यूसेस ए क्या है, ए बी बी, ठीक है। उसके बाद एस स्लैश बी, व्हाट इज बी, बी ए स्लैश एस और एप्सिलॉन, खत्म। ये रफ कर दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, अभी ये रेगुलर लैंग्वेज है, इस रेगुलर लैंग्वेज को हमें सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट द हेल इज रेगुलर लैंग्वेज? स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम नंबर्स ओवर द समेशन ऑफ 0,1। हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट एंड एंड विद सेम नंबर ओवर द समेशन ऑफ 0,1 करता है। मतलब हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट 0 से कर सकता है और एंड 0 से वो कर सकता है, या तो स्टार्ट 1 से कर सकता है और एंड भी 1 से कर सकता है। अब हमें ये तो पता है, या ये तो बताया गया है कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट सेम से करता है और एंड सेम से करता है, तो उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। बट हमें ये नहीं बताया गया कि बीच में क्या है। अब क्योंकि हमें बताया नहीं गया है, इसलिए वी कैन राइट एनीथिंग हियर, बट वो जो एनीथिंग है वो इस समेशन ऑफ ए कॉमा बी के दायरे के अंदर ही रहकर होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0,1 क्लोजर। ये हमने सीखा था, 1 क्लोजर, ठीक है। एनीथिंग का मतलब होता है, मतलब एनीथिंग ओवर द समेशन ऑफ 0,1 का मतलब होता है 0,0/1 का क्लोजर, 0/1 क्लोजर बेसिकली, ठीक है। अभी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन के तैयार है। अब इसका हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, एस प्रोड्यूसेस स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम नंबर्स ओवर द समेशन ऑफ 0,1, इसलिए 0,0/1,1, और बीच में क्या है, बीच में गंदी गंदी सी चीज है। अब ये जो गंदी गंदी सी चीज है इसको हम ए कंसिडर कर देते हैं। अब ए क्या है, व्हाट इज ए? ए 0/1 का क्लोजर। 0/1 का क्लोजर को हम कैसे लिखते हैं? 0/1 के क्लोजर को हम लिखेंगे रीड 0 गो टू ए, रीड 0 गो टू ए, ठीक है, स्लैश रीड 1 गो टू ए, रीड 1 गो टू ए और एप्सिलॉन। देख लो यहाँ पे 0/1 का क्लोजर, राइट। ए स्लैश बी का क्लोजर क्या है? एस प्रोड्यूसेस रीड ए गो टू एस, एस प्रोड्यूसेस रीड बी गो टू एस और एप्सिलॉन। सेम चीज हमने यहाँ पे करी। ए प्रोड्यूसेस रीड 0 गो टू ए प्रोड्यूसेस रीड 1 गो टू ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट्स विद डबल अकरेंस ओवर द समेशन ऑफ ए कॉमा बी। कैसे करेंगे? स्टार्ट्स विद डबल अकरेंस मतलब हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो या तो ए से शुरू हो सकता है, या तो प्लस दे देते हैं, या तो बी से शुरू हो सकता है। अब हमें ये तो बता दिया गया है कि शुरू कहाँ से हो सकता है, बट यहाँ पे ये हमें नहीं बताया गया कि एंड कहाँ पे करना है, या एंड में क्या है, आफ्टर ए या बी क्या है, ये नहीं बताया गया। इसलिए वी कैन राइट एनीथिंग, बट वो जो एनीथिंग है वो समेशन ऑफ ए कॉमा बी के दायरे के अंदर ही रहकर होना चाहिए, इसलिए वी कैन राइट हियर, या इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्लैश बी क्लोजर, ए स्लैश बी क्लोजर। अभी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एस प्रोड्यूसेस ए स्लैश बी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गंदी गंदी सी चीज़ है। अब ये जो गंदी गंदी सी चीज़ है इसको हम ए कहेंगे। नाउ व्हाट इज ए? इज ए स्लैश बी का क्लोजर, तो इसलिए रीड ए गो टू ए स्लैश रीड बी गो टू ए स्लैश एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये 6 प्रॉब्लम्स है। अब हम और बाकी की 4 प्रॉब्लम्स करेंगे अगले स्लाइड में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 1 अकरेंस ऑफ ए, तो इसीलिए R इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 अकरेंस ऑफ ए
आगे क्या है पता नहीं, पीछे क्या है पता नहीं, बट इसीलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो जो कुछ भी है वो समेशन ऑफ ए कॉमा बी के दायरे के अंदर ही होकर रहना चाहिए। बट हम ए से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिख सकते, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जैक्टली वन अकरेंस ऑफ ए बोला गया है, जो कि हमारा एग्जैक्टली वन अकरेंस ऑफ ए हो गया। तो आगे पीछे बी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, मतलब बेसिकली बी क्लोजर। ठीक है, बी क्लोजर मतलब जीरो और मोर अकरेंस ऑफ बी। ए से रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए आगे पीछे, क्योंकि एग्जैक्टली वन अकरेंस ऑफ ए बोला गया है, मतलब जो भी है एक ही ए होना चाहिए। आगे बी से रिलेटेड कुछ भी लिखो, पीछे बी से रिलेटेड कुछ भी लिखो, ए नहीं चाहिए। इट्स लाइक दैट। अब इसका CFG कैसे लिखेंगे? एस प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन अकरेंस ऑफ बी। आगे पीछे क्या है? ये गंदा गंदा है। अभी जो गंदा गंदा है इसको हम ए लिखेंगे। व्हाट इज ए? ए इज बी क्लोजर। बी क्लोजर को यानी ए क्लोजर को हमने कैसे लिखा है? ऐसे। तो बी क्लोजर को हम कैसे लिखेंगे? रीड बी गो टू ए, रीड बी गो टू ए और एब्सोल्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड लास्ट सिंबल इज ए ओवर द समेशन ऑफ ए कॉमा बी। देखो अभी फर्स्ट लास्ट सिंबल, सेकेंड लास्ट सिंबल, थर्ड लास्ट सिंबल इज ए ओवर द समेशन ऑफ ए कॉमा बी, और इसके आगे क्या है पता नहीं, इसलिए वी कैन राइट एनीथिंग हियर। बट वो जो एनीथिंग है वो समेशन ऑफ ए कॉमा बी के दायरे के अंदर ही होकर रहना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्लैश बी क्लोजर। ठीक है, और यहाँ पे हम ए स्लैश बी क्लोजर नहीं लिख सकते क्योंकि थर्ड लास्ट सिंबल है, तो ये फर्स्ट लास्ट सिंबल मतलब एक ही कुछ तो आएगा यहाँ पे, सेकेंड लास्ट सिंबल मतलब एक ही कुछ तो आएगा यहाँ पे, और ये थर्ड लास्ट सिंबल ए। तो वो जो एक ही है वो क्या है हमें नहीं पता, इसीलिए वो जो एक ही है वो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी। अब इसका हम CFG निकालेंगे। एस प्रोड्यूसेस थर्ड लास्ट सिंबल इज ए, यहां पे ए स्लैश बी। अब ए स्लैश बी ये गंदा गंदा है, इसको हम बी लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम बी लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? ये गंदा गंदा है, इसको हम ए लिखेंगे। हमने तीनों को ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अभी ए क्या है? ए इज ए स्लैश बी का क्लोजर। ए स्लैश बी का क्लोजर को हम कैसे लिखते हैं CFG में? रीड ए गो टू ए, रीड बी गो टू ए और एब्सेंट। उसके बाद ये व्हाट इज बी? बी इज ए स्लैश बी। ए स्लैश बी को हमने कैसे लिखा है CFG में? ए स्लैश बी लिखा है, तो ए स्लैश हो गया। नेक्स्ट, यहां से हमारी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब जब a रेज टू एन बी रेज टू एन स्लैश एन रेज टू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऐसा कुछ आता है, हमें सबसे पहले क्या करना है पता है? हमें सबसे पहले स्लैश के बाद जो मिनिमम अकरेंस है या जो मिनिमम अकरेंस वाला एक्सप्रेशन है वो लिख रहा है। मतलब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डाल के क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब अगर तुमने n इज इक्वल टू 1 डाला तो a भी आएगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे चुपचाप a भी लिख लो। और ये कैसे पॉसिबल है और जो भी हम लिख रहे हैं वो क्यों सच है, ये मैं तुम लोग को बाद में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। तो ये भी यहाँ पे लिख लिया। अब अगर सपोज n इज इक्वल टू 2 आया तो हम क्या लिखेंगे? a b b हो जाएगा वो। n इज इक्वल टू अगर 3 आया तो a b b b हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब जो पार्टीशन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सेपरेशन है। तो क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a s b। यस, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है तूने लिख तो लिया, प्रोडक्शन रूल बना तो लिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच है? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्शन रूल से इनमें से कोई भी एक आता है तो इसका मतलब ये सच है। चलो इस प्रोडक्शन रूल से हम ए बी भी निकाल के देखते हैं होता है कि नहीं। सबसे पहले एस प्रोड्यूसेस ए एस बी लिख लेते हैं, हमने ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज किया। उसके बाद फिर से एस इज इक्वल टू ए एस बी और ये बी वैसे का वैसा। और अब हम क्या करेंगे? एस की जगह पे ए भी लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो एस है वो ए बी भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, लिख सकते हैं हम लोग।
ए बी बी बी, तो मतलब ए बी बी बी, ये सेंटेंस हमने प्रोड्यूस किया है इस चीज के मदद से, इसका मतलब ये सच है। नेक्स्ट, एस प्रोड्यूसेस, इसका मिनिमम एक्सप्रेशन क्या होगा, एन की जगह पे 1 डालो, तो अगर तुमने एन की जगह पे 1 डाला तो ए बी बी आएगा, राइट, तो इसलिए ए बी बी यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट, अब हम एन की जगह पे 2 डालेंगे, तो अगर तुमने एन की जगह पे 2 डाला तो ए बी 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 आएगा, क्योंकि हर एक ए के लिए 2 बी है, तो इसलिए 2 ए के लिए 4 बी होंगे, 3 ए के लिए 6 बी होंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा सेपरेशन है वो यहाँ पे है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए एस बी बी, ठीक है। अब तुम लोग जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे तुम लोग यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे अपने बुक के अंदर ट्राई करो कि इससे ये इनमें से कोई भी सेंटेंस आता है क्या, और अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो हमारे नोट्स रेफर करो, नोट्स के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच।